इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू फाइव ऑफ एस, ये जो हमने लिखा है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू फाइव ऑफ एस, वेयर एफ ऑफ टी इज अ फंक्शन ऑफ टी. So Laplace of f of t is 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. ये है हमारा डेफिनेशन ऑफ लेप्लास. अगर इसी एल को हम अगर राइट साइड में लेके जाते हैं तो ये मेरा बन जाएगा लेप्लास इनवर्स. अगर ये एल को हम राइट में लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा? लेप्लास इनवर्स. सो लेप्लास इनवर्स ऑफ फाइव ऑफ एस विल बी योर एफ ऑफ टी. लेप्लास में क्या होता है? फंक्शन टी के फॉर्म में दिया होता है और आपको आंसर इन टर्म्स ऑफ एस मिलता है. इनवर्स में क्या होगा? फंक्शन आपको एस में दिया होगा और आंसर आपको टी में मिलेगा. जैसे यहाँ पे लेप्लास ऑफ वन क्या होता है? वन अपॉन एस. अब ये एल राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? लेप्लास इनवर्स. तो लेप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस क्या हो जाएगा? वन. ऐसे लेप्लास ऑफ ई रेज टू एटी क्या होता है? वन अपॉन एस माइनस ए. अब ये एल राइट साइड में जाएगा तो लेप्लास इनवर्स हो जाएगा. सो लेप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस माइनस ए हो जाएगा ई रेज टू एटी. आया समझ में? सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. लेप्लास ऑफ साइन एटी. लेप्लास ऑफ साइन एटी ये होता है मेरा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब ये जब राइट साइड में आ जाएगा एल तो बन जाएगा मेरा लेप्लास इनवर्स ऑफ ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू साइन एटी. सिर्फ ये मैं एल को ट्रांसफर कर रहा हूँ, यहाँ से एल मेरा निकल के बस यहाँ पे आ रहा है तो मेरा बन गया वो लेप्लास इनवर्स. नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है लेप्लास ऑफ कॉस एटी. ये है फॉर्मूला एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ऐसा अगर मैं लेप्लास इनवर्स लिखूँ इसका तो एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरा कॉस एटी. देन लेप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस एटी, ये हो जाएगा मेरा वन अपॉन एस प्लस है. लेप्लास ऑफ लेप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस है, ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस एटी. बस आपको एल को शफल करना है. देन नेक्स्ट है लेप्लास ऑफ टी रेज टू एन, ये हो जाता है एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू एन प्लस वन. तो लेप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस रेज टू एन प्लस वन, ये हो जाएगा टी रेज टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल. ये जो एन फैक्टोरियल मेरे पास था इसको हमने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया बिकॉज हमें क्या चाहिए? यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एस चाहिए. वेरिएबल सिर्फ एस चाहिए. एस रेज टू एन प्लस वन हो गया टी रेज टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल. ऐसे ही लेप्लास ऑफ टी रेज टू एन इक्वल टू गैमा एन प्लस वन अपॉन एस रेज टू एन प्लस वन. So Laplace inverse of 1 upon h raised to n plus 1 ये हो जाएगा t raised to n upon gamma n plus 1. यही तब यूज करना जब n हमारा फ्रैक्शन हो और ये यूज करना जब आपका n आपका इंटीजर हो.
तो पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ऊपर वाला फॉर्म यूज करना है, और अगर फ्रैक्शन होगा तो आपको गैमा फंक्शन यूज करना है। बस यही फॉर्मूलेज है हमारे इनवर्स के लिए। बट इसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड इनवर्स लैप्लास ऑफ 2/s प्लस 1/s क्यूब प्लस 1/h⁴ प्लस 1। इसका क्या करना है, हमें इनवर्स लैप्लास फाइंड करना है। तो हो जाएगा स्टार्टिंग विथ लैप्लास इनवर्स ऑफ 2/s प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s क्यूब प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+4 प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ 1। तो लैप्लास जब इनवर्स अप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ s के ऊपर होता है। देख लो यहाँ पे जो रेड फॉर्म में हमने जो फॉर्मुलेज लिखे हैं उसमें सिर्फ हमें s चाहिए, s के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ s निकालेंगे इनवर्स में। तो 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, ये हो जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s हो जाएगा। ये जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s क्यूब प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+4 प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ 1। तो ये 2 एज इट इज। लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s क्या होता है, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s होगा आपका 1। देख रहे हो यहाँ पर लैप्लास ऑफ 1 क्या होता है, 1/s। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन नेक्स्ट मेरे पास है लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s क्यूब। अब जो 3 जो नंबर है ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे हम, सेकेंड लास्ट। इसमें क्या लिखा है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो s का पावर क्या है, n+1। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो n+1 की वैल्यू बन जाएगी 3, तो n हो जाएगा आपका 2। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, t⁻n/n तो t क्या हमारा, t⁻n, n की वैल्यू है 2/2 प्लस s+4 है। मतलब मुझे थर्ड लास्ट फॉर्मूला यूज करना है s+a का। तो ये फॉर्मूला बनेगा e⁻⁻80। तो ये बन जाएगा मेरा e⁻⁻40 और ये मेरा हो जाएगा 2। तो फाइनल आंसर बन गया आपका 2 प्लस t² प्लस e⁻40। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड इनवर्स लैप्लास ऑफ 3s+4 अपॉन s² + 16। अब इसका इनवर्स लैप्लास निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे हम लैप्लास इनवर्स ऑफ 3s अपॉन s² + 16 प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ
4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। आया समझ में? हमने डिनोमिनेटर को स्प्लिट किया है यूजिंग द प्रॉपर्टी ए प्लस बी अपॉन सी। तो इसको लिख दिया हमने ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। फिर फर्स्ट हम सिंप्लीफाई करोगे, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। सो लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 को लिख सकते 4 स्क्वायर प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस अगेन 16 को 4 स्क्वायर अब एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? अब यहाँ पर जो फॉर्मूला जो हमें मिलने वाला है वो है हमारा लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब एस न्यूमरेटर में आता है तो बन जाता है फॉर्मूला कॉस ए टी का, और लैप्लास इनवर्स ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये बन जाता है फॉर्मूला हमारा साइन ए टी का। अब देख रहे हो यहाँ पे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह पे 4 आ गया है, तो ये मेरा बन जाएगा 3 कॉस 40 प्लस साइन 40। आया समझ में? एस प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, एस प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। सो अगेन हम डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे, ये हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। सो लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस अगेन 4 को 2 स्क्वायर। तो फिर से हम फॉर्मूले की तरफ आते हैं, लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा कॉस ए टी का, एंड लैप्लास इनवर्स ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये फॉर्मूला बनता है साइन ए टी का। तो लेफ्ट हैंड साइड जो लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ये तो फर्स्ट टर्म के लिए मैच कर रहा है, लेकिन सेकंड टर्म के लिए न्यूमरेटर में ए होना चाहिए। और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है 1 है। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा आपका cos 2t प्लस 3 अपॉन 2 साइन 2t। जब हमने ये मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दिया तो ये कुछ हमारा टर्म इस तरह से बन गया 3 अपॉन 2 लैप्लास इनवर्स ऑफ 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का फॉर्मूला है साइन 80, और ए की वैल्यू क्या हमारे पास 2, तो ये हो गया 3 अपॉन 2 साइन 2t। 1 अपॉन 4s प्लस 5, 1 अपॉन 4s प्लस 5। अगर हम फॉर्मूलेस देखते हैं इनवर्स लैप्लास के, तो उसमें आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगी। जितने भी फॉर्मूलेस हमारे पास हैं जिसमें डिनोमिनेटर में जो लीडिंग टर्म है एस स्क्वायर, जैसे यहाँ पे लीडिंग टर्म एस स्क्वायर है, तो इसका मल्टीपल जो है वो 1 है। एस स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है वो 1 है। यहाँ पर भी एस स्क्वायर के साथ में लीडिंग टर्म क्या रहेगा
1, मतलब डिनोमिनेटर में जो s का हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर 1 बनाना पड़ेगा। तो बस उसी चीज को जो है ध्यान में रखते हुए हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे s के साथ में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, जो कि मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से 4 कॉमन लेंगे, तो अंदर हो जाएगा 5/4। अगर मैं डिनोमिनेटर से 4 कॉमन लेता हूँ तो s से तो 4 निकल जाएगा, 5 के पास 4 नहीं है तो वो कहाँ चले जाएगा, डिनोमिनेटर में। अब देखो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के बाद फिर से न्यूमरेटर मिलता है क्या, अगर मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करता हूँ 4 इंटू एस प्लस 4 इंटू 5/4, 4 कैंसिल, तो मिल गया 4s प्लस 5, जो कि यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट, मतलब हमने कैलकुलेशन जो किया है वो करेक्ट है। अब लीडिंग टर्म क्या हमारा s है, और s का मल्टीपल क्या है, 1 हो गया, तब ये 4 बाहर आ जाएगा, लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 5/4, तो फाइनल आंसर हो गया आपका 1/4 e रेज टू माइनस 5/4 टी, बिकॉज लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस ए का फॉर्मूला होता है e रेज टू माइनस 80, और ए की जगह पे हमारे पास क्या है 5/4, तो इससे ये 5/4 क्या आ जाएगा, टी के पावर में आएगा। अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन होती है तो एक्सपोनेंशियल में पावर में नेगेटिव आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया 1/4 ई रेज टू माइनस 5/4 टी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, जितने हमने प्रॉपर्टीज लेप्लास में देखे हैं वही सारे प्रॉपर्टीज हम फिर से इनवर्स लेप्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने लेप्लास में कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी, फर्स्ट शिफ्टिंग। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलो या थ्योरम बोलो, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बताता है, तो मैं पहले हमेशा लेप्लास की डेफिनेशन लिखूंगा, फिर उसके बाद इनवर्स की डेफिनेशन में डिराइव कर बताऊंगा। डायरेक्ट हम इनवर्स नहीं देखेंगे। इफ लेप्लास ऑफ f of t is equal to phi of s, then Laplace of e raised to minus 80 phi of s is equal to phi of s plus a, और Laplace of e raised to 80 phi of s is equal to phi of s minus a। ये मेरी डेफिनेशन है लेप्लास ट्रांसफॉर्म की। अब इसमें से मुझे क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो सब जगह पे सिर्फ एल को ट्रांसफर कर दो। देखो यहां से अगर मैं एल को ट्रांसफर करता तो क्या बन जाएगा, लेप्लास इनवर्स ऑफ phi of s इज इक्वल टू f of t। अब यहाँ पे एल को अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो बन जाएगा मेरा एल इनवर्स ऑफ phi of s प्लस है, तो क्या बचेगा, e रेज टू माइनस 80 phi of s। लेकिन ये phi of s की वैल्यू क्या है हमारे पास, लेप्लास ऑफ f of t। देन लेप्लास इनवर्स ऑफ phi of s माइनस है, ये हो जाएगा मेरा e रेज टू 80 phi of, ओके यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक कर दिया है। लेप्लास इनवर्स ऑफ जो फॉर्मूला होता है हमारा वो f of t के ऊपर अप्लाई होता है ना, तो यहाँ पर होता है हमारा f of t, तो इसके बाद phi of s मिलता है। तो यहाँ अगर मैं f of t यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बिकॉज f of t बच जाएगा,
तो वो मेरा बन जाएगा एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, लेप्लास इनवर्स ऑफ फाई ऑफ एस। ऐसे ही लेप्लास इनवर्स ऑफ फाई ऑफ एस। ये मेरी फर्स्ट शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी है। जैसे लेप्लास सॉल्व करते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, इनवर्स भी सॉल्व करेंगे। हमने कोई नया फॉर्मूला नहीं लिखा यहाँ पर, सिर्फ एल की पोजीशन चेंज कर दी है। ये एल राइट में शिफ्ट हो जाएगा तो बन जाएगा एल इनवर्स, वही हमने लिखा है एल इनवर्स फाई ऑफ एस इज एफ ऑफ टी। पहले लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ टी हुआ करता था लेप्लास में, इनवर्स लेप्लास में एस हुआ करेगा। ऐसे ही फर्स्ट शिफ्टिंग जब अप्लाई करेंगे तो एस प्लस ए पर अप्लाई करेंगे और आंसर इन टर्म्स ऑफ टी मिलेगा। कैसे, लेप्लास इनवर्स ऑफ फाई ऑफ एस की वैल्यू क्या है यहाँ पर देख रहे हो, एफ ऑफ टी। मतलब फाइनल आंसर किस में आ जाएगा आपका, इन टर्म्स ऑफ टी में आ जाएगा। क्लियर है? तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 अपॉन एस माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना है, जब फर्स्ट शिफ्टिंग हम अप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइमल्टेनियसली अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमरेटर में अप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में अप्लाई नहीं होगा, दोनों जगह पे एक ही टाइम पे अप्लाई होगा। इंस्टेंट अप्लाई करना है आपको, ऐसे नहीं कि आपने न्यूमरेटर में अप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर होगा तो दोनों साथ में होगा या तो नहीं होगा, ये चीज को ध्यान रखना। अगर ऊपर भी वेरिएबल है और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है, मतलब एस, तो दोनों तरफ फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाई होगा। सिर्फ डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, न्यूमरेटर में वेरिएबल ही नहीं है, तो फिर फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाई नहीं होगा। जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर में मेरे पास एस है ही नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर में एस आ रहा है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब देखो एस अपनी जगह से शिफ्ट हो रहा है, कितना शिफ्ट हो रहा है, -2। देखो अगर यहाँ पे एस नेगेटिव शिफ्ट होता है तो एक्सपोनेंशियल का पावर क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब ये टर्म मेरा बन जाएगा ई रेज टू 2t लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये पार्ट आया समझ में? देखो जितना शिफ्ट हो रहा है ना उतना हम एक्सपोनेंशियल में उसको फिल्टर करेंगे। तो एस अपनी जगह से शिफ्ट हो रहा था, तो मैंने क्या कर, ये जो -2 है इसको मैंने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, तो बचा क्या सिर्फ अंदर एस बच गया। तो मेरा डिनोमिनेटर में आ गया स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, ये है यहाँ पर मेरा फॉर्मूला, लेप्लास इनवर्स ऑफ ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मेरा बनता है फॉर्मूला साइन 80 का। मतलब जो ए की वैल्यू रहेगी डिनोमिनेटर में वही ऊपर ए न्यूमरेटर में होना चाहिए। लेकिन हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ऐसा, ए की वैल्यू क्या 3 है लेकिन ऊपर 3 आ नहीं रहा है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा आपको, 3 करना पड़ेगा। तो ई रेज टू 2t तो पहले से था और डिवाइड बाय 3 बाहर आ जाएगा। ये जो 3 है ये बाहर आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया ई रेज टू 2t अपॉन 3
लेप्लास इनवर्स ऑफ ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा sin 3t। आया समझ में?